उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। केदारनाथ में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। बाबा के धाम में सीएम का हुआ भव्य स्वागत। कल उन्नाव दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजा राव रामबख्श सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण और आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। दलित वोट बैंक जोड़ने के लिए सपा की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैठक में होंगे शामिल। वर्ल्ड कप के लिए काना तैयार है। आज साउथ अफ्रीका और कल ऑस्ट्रेलिया की टीम लखनऊ पहुंचेगी। 9 अक्टूबर से प्रैक्टिस, 12 को आमना सामना। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए 54 जिलों की ईवीएम तैयार। ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच पूरी, 21 जिलों में जांच बाकी। और बीजेपी अनुसूचित जाति की प्रतिभाओं को करेगी सम्मानित। सम्मान के लिए विधानसभा क्षेत्र में होगा सम्मेलन। दलित वर्ग के मेधावी बच्चे किए जाएंगे सम्मानित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, वर्ल्ड कप के काना को तैयार किया गया है। लगभग क्रिकेट से ठीक पहले जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें, क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। काना स्टेडियम विश्व कप क्रिकेट के 5 मुकाबले की मेजबानी करेगा। आज से शहर में विश्व कप चलेगा। क्रिकेट फीवर। आज राजधानी पहुंचेगी साउथ अफ्रीका की टीम और कल ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंचेगी लखनऊ। तो 9 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। 12 को आमना सामना है। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर को ये मैच खेला जाएगा। प्रैक्टिस के लिए 7 पिचों को भी तैयार किया गया है। तो पूरी तैयारी के साथ काना स्टेडियम तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कल राजधानी लखनऊ पहुंचेगी। तो क्रिकेट को लेकर तैयारियां चरम पर हैं और काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है क्रिकेट को लेकर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 अक्टूबर को यह मैच खेला जाएगा। तो अभ्यास के लिए फिलहाल 7 पिचों को भी तैयार कर लिया गया है। प्रैक्टिस होगी और फाइनल मुकाबला 12 अक्टूबर को होगा। तो क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी काना स्टेडियम करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। विश्व कप क्रिकेट के 5 मुकाबलों की मेजबानी करेगा। आज से शहर में ये विश्व कप क्रिकेट का फीवर और इसकी खुमारी देखने को मिल रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप को लेकर जाहिर सी बात है काफी उत्साह लोगों के अंदर जहन में देखने को मिलता है। और इसको लेकर काना स्टेडियम भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 9 अक्टूबर से प्रैक्टिस की शुरुआत और इसके बाद 12 को फाइनल मुकाबला होगा। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। 2 छात्रों को कॉलेज ने रेस्ट्रिकेट किया है। कॉलेज में माहौल भड़काने के वजह से रेस्ट्रिकेट किया गया। आरोपी छात्रों ने मुस्लिम छात्रा पर आरोप लगाए थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगाया गया है। कॉलेज प्रशासन की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस की जांच में छात्रों के सभी आरोप झूठे निकले। तो जांच के मुताबिक आरोपियों ने मुस्लिम छात्रा के साथ बदसलूकी भी की। ऊंचा गांव थाना क्षेत्र के नटराज तकनीकी कॉलेज का ये मामला बताया जा रहा है। ये हमारे प्रिंसिपल महोदय, इन्होंने टीचर को मतलब
वीडियो बना लो। मैं निशांत राघव नटराज कॉलेज का छात्र हूँ। यहाँ एक लड़की ने पाकिस्तान के नारे लगाए, मैंने उसका विरोध किया तो इस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय मुझे रोकते हैं और मेरे खिलाफ है। मेरी टीसी मेरे हाथ में देने को तैयार है क्योंकि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने पर विरोध किया है। तो ये रहे हमारे प्रिंसिपल महोदय, इन्होंने टीचर को मतलब सभी को खिलाफ किया। टीटी शर्मा जो कॉलेज के मालिक है उनको कॉल की गई है और ये समझदार व्यक्ति ने दिखाई है, एक बार गौर से दिखाइए। 2023 को थाना जहांगीराबाद के अंतर्गत नटराज डिग्री कॉलेज के पढ़ने वाले 2 छात्र आकाश और निशांत, दोनों गुरावली गांव थाना खानपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों के द्वारा अपने कॉलेज में बहुत अभद्रता की गई। एक क्लास में जाके एक लड़की को चिन्हित करके उसके साथ अश्लील व्यवहार किया गया और टीचर और प्रिंसिपल के साथ भी इन लोगों ने बहुत अभद्र व्यवहार किया गया तथा उन्हें धमकी दी गई। ऐसा करने पे प्रिंसिपल के द्वारा इन दोनों का कॉलेज से नाम काट दिया गया। दिनांक 6/10/2023 को ये दोनों लड़के अपने साथ कुछ लोगों को लेके कॉलेज के गेट पे पहुंच गए तथा वहां पे उन्होंने हंगामा किया। इस पूरे प्रकरण में प्रिंसिपल के द्वारा एक तहरीर दी गई है और सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। है ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उसी का इस छात्र ने विरोध किया, जिसके चलते इसे रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। बढ़ते आगे, मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। युवक की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई, फांसी पर लटकाया गया। युवक का शव घर के कमरे में गर्दन काटकर फांसी पर लटकाया गया। तो हत्याकांड से क्षेत्र में हड़कंप है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम और मौके पर पहुंची। फंदे से शव उतारा गया। सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है। थाना लोहियानगर के आशियाना कॉलोनी का ये मामला सामने आ रहा है। तो बेहद सनसनीखेज मामला ये सामने आ रहा है। मेरठ से आपको अहम खबर बता रहे हैं। थाना लोहियानगर का ये मामला, जहां पर गर्दन काटकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है, इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कमरे में गर्दन काटने के बाद इसे फांसी पर लटकाया गया और इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरों ने एक बार फिर से घर को निशाना बनाया। पीछे से सेंधा काटकर घर में घुसे चोरों ने नकदी सहित जेवरात चोरी किए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के तो जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के चाकापुर नहर का ये मामला बताया जा रहा है। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जेवरात समेत नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। हालांकि अब पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। उस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और तस्वीरें भी इस चोरी किस तरीके से की गई, किस तरीके से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये पूरी वारदात की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चोरों ने फिर से एक घर को अपना निशाना बनाया। बढ़ते आगे, देवबंद से अहम खबर सामने आ रही है। शिक्षक ने कक्षा 9 के छात्र को बेरहमी से पीट दिया है। किसान एग्रो इंटर कॉलेज में नफरत की शिक्षा का मामला ये सामने आ रहा है। कलावा हाथ में बंधा हुआ देखकर रोजाना पिटाई करने का आरोप लगाया गया। कॉलेज में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव। पीड़ित छात्र कॉलेज प्रबंधन पर भी मामला दबाने का आरोप लगा रहा है। गांव गोपाले स्थित किसान एग्रो इंटर कॉलेज का ये मामला सामने आ रहा है।
मेरी कुछ गलती नहीं, मैं समोसा खाने जा रहा था, इन्होंने मुझे पकड़ कर मारा। इस बात पे कलावा देख के। क्या कहने लगे, पूरी घटना बताओ। कलावा देख के मारने लगे, फिर एकदम से इन्होंने अंदर ले जाकर मुर्गा बनाया, फिर मैडम पे से डंडी लेके फिर मेरे बजाना शुरू कर दिया। पिछवाड़े पे हाथ पे निशान भी हो रहा है। हाँ जी, कलावा देख के। मतलब वजह क्या थी, क्यों पीटा आपको? कलावा देख के जी, कलावा देख के मारते हैं। हिंदू मुस्लिम वो करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं स्कूल में। कलावा देख के सबको छेड़ते हैं, बहुत ज़्यादा छेड़ते हैं, भेदभाव करते हैं। बढ़ते आगे, मिर्जापुर से अहम खबर सामने आ रही है। पेट में सरिया घुसने से व्यक्ति की मौत का मामला सामने आ रहा है। पुल में लगे सरिया में एक व्यक्ति फंसा हुआ था। गंगा में कूदने के चक्कर में ये फंस गया और पुल से लटक रहा था। मृतक का शव फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने पुल से उतारा है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो चुनार थाना के बालूघाट स्थित पक्का पुल का ये मामला सामने आ रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल शव को पुल से नीचे उतारा और इसके बाद अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मिर्जापुर से आपको ये खबर बता रहे हैं। पेट में सरिया घुसने से व्यक्ति की मौत का मामला सामने आ रहा है। दरअसल पुल में लगे सरिया में ये व्यक्ति फंसा हुआ था। पुल में छलांग लगाई, जिसके चलते सरिया में अटक गया और गंगा में कूदने के चक्कर में ये व्यक्ति फंस गया। सरिया घुस जाने की वजह से इसकी मौत हो गई। फिलहाल प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, किसी तरह इसे निकाला गया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल इस व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। और इसी बीच अलीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है। प्लॉट पर कब्जे को लेकर यह पूरा विवाद सामने आ रहा है। अलीगढ़ से दबंग पड़ोसियों ने महिला को लाठी डंडों से पीटा। खुद की जान बचाने को ये महिला कूदी हुई थी और पुलिस ने बामुश्किल समझा बुझा कर किसी तरह इस महिला को शांत कराया। हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया। मौके पर जुटी भीड़ मूक दर्शक बनी रही। तो कुआरसी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश वीरू यादव घायल हो गया। गाजीपुर का थाना क्षेत्र का इचौरी इलाके में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया बदमाश पिछले दिनों खानपुर के सिधौना में मोबाइल व्यापारी की हत्या में वांछित चल रहा था और बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, कई कारतूस और नंबर प्लेट और एक बाइक बरामद की है। देखिए, जनपद में प्रतिदिन स्थान समय बदल के पूरे ज़िले में शाम के टाइम चेकिंग कराई जाती है। आज भी चेकिंग का आदेश था, पूरे जनपद में चेकिंग चल रही थी। हमारे चौकी इंचार्ज सिधौना जो है बिहारीगंज दगरा, चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पे एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा हुआ, उसको रोका उन्होंने, रुका नहीं और तेज़ी से जो है गाली देते हुए आगे बढ़ा उचौरी की तरफ।
खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। एक तरफ प्रदेश की सरकार लोगों को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देने के लिए दिन रात एक किए हुए है। दूसरी ओर एटा जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कुकुर मुत्तों की तरह अवैध रूप से अस्पताल भी पनप रहे हैं और इन दिनों हाईवे पर इतने ढाबे रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं, बल्कि अस्पतालों की हर ओर भरमार सी है। लगातार खुल रहे अपंजीकृत अस्पताल स्वास्थ्य माफियाओं की कमाई का जरिया बन रहा है। साथ ही मरीजों की जिंदगियों से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एटा जिले में ऐसे कई अस्पताल अब तक दर्जनों लोगों की जिंदगी निगल चुके हैं। देखिए, हम लोग जो है लगातार झोला छाप अभियान चला रहे हैं, जिसमें 2-3 सूत्रों से, जैसे कहीं पे कोई समाचार पत्रों के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से या किसी की शिकायत पे जो भी आती है, हमें सूचना मिलती है, हम अपने जो नोडल हैं इसके उनको भेजते हैं और उस पर वहाँ पर देखते हैं जाके कि यदि उनके कागज़ ठीक हैं तो सही है, अदरवाइज उनको तुरंत सील कराते हैं या फिर उनको हमेशा के लिए बंद करवा देते हैं। बढ़ते आगे, खबर देवरिया जिले से है, जहां देवरिया जिले के भूमाफिया अभियुक्त रामकृपाल यादव उर्फ ढोढा निवासी विशुनपुरा थाना सुरौली जनपद देवरिया के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी देवरिया संकल्प शर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई और अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त को कुल 3.73 करोड़ रुपए की संपत्ति भी कुर्क कर ली गई है। भूमि सहित होटल जो गौरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरिया गोरखपुर मुख्य मार्ग के किनारे बने होटल रौनक रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट कस्टोडियन तहसील सदर के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है और इस संपत्ति को कब्जा करते समय डुगडुगी पिटवा कर घोषणा कराकर सार्वजनिक रूप से जनता को अवगत कराया गया है। देवरिया पुलिस द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध की जाने वाली लगातार कार्रवाइयों की श्रृंखला में आज एक व्यक्ति जिसका नाम रामकृपाल है, इसके ऊपर पहले से गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत है और इसके अलावा देवरिया और गोरखपुर में भी कई मुकदमे इस व्यक्ति पर हैं। इसकी 3.5 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत आज कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों में एक होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल भी शामिल है। बढ़ते आगे, खबर है यूपी के गोंडा जिले से है, नवाबगंज से, जहां एक बार फिर 3 का मामला देखने को मिला। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ महिला की शादी की गई थी और शादी के कुछ दिन बाद ससुराली जनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इस पूरे प्रकरण में जब पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर दी तो दहेज प्रथा का मामला भी दर्ज किया गया था। दहेज प्रथा के मामले को लेकर आरोपी पति लगातार पत्नी पर दबाव के साथ ही मारपीट करता हुआ नजर आया और इसके बाद मौखिक तलाक कहकर पत्नी और मासूम बच्ची को घर से बेघर कर दिया। पिछले कई दिनों से पीड़ित थाने के चक्कर लगा रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने 3 तलाक के मामले को दर्ज नहीं किया और इसके बाद पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई और सपा के आदेश पर 3 तलाक के मामले दर्ज किए गए। वहीं बैठा है वो, कब्जा यहाँ आई थे। सबके वहाँ आए, 3 तलाक देके उन्हें भगा दिया गया था और इसीलिए। क्या हुआ, मामला क्या है, क्यों 3 तलाक दिया? पहले मेरा दहेज प्रथा मुकदमा चल रहा था बहरे जिला में और इसलिए मुझे पहले कहा कि चलो हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे। फिर घर पे जब लाया गया तो वहाँ पहले मुझे मारा सब लोगों ने और उसके बाद तलाक देके भगा दिया गया। फिर हम प्रधान जी के वहाँ जब गए तो वहाँ लिखा पड़ी मतलब जो भी था किए, तो वो कह रहे थे कि जब अपना खेत बेचेंगे तो तुम्हारा जितना पैसा सब कुछ चुकाएंगे। एक मेरी 3 साल की लड़की भी है और अब देने से सब कुछ इनकार कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो मेरा हक है वो मुझे दे दिया जाए और जो मेरी बिटिया का है। क्या कहा उन्होंने आपसे तलाक देते समय?
उन्होंने यही कहा था कि हम तलाक दे रहे हैं, जितना आपका होगा 1 बटा 4 हम जब खेत बेचेंगे उसके बाद देंगे सब। तो अब आप कहाँ रह रही हैं? हम इस टाइम अपने मैके में रह रहे हैं। कारण क्या था तलाक देने का? वजह पहले से भी हमें मारा जाता था। सन 2019 में मेरी शादी हुई थी, मेरी 3 साल की एक लड़की भी है। तो पहले से भी कह रहे थे, मुझे गाड़ी पैसे सब मांग कर रहे थे, इसलिए मुझे पहले से भी परेशान किया जा रहा था वहाँ पे। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर के विकासखंड एलिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिहार में स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि गांव की नालियां पूरी तरह से पट चुकी हैं। सड़कों व गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। गंदगी का अंबार होने की वजह से गांव में घातक बीमारियां पैर पसार रही हैं। और इतना ही नहीं, ग्रामीणों की माने तो 1 साल से सामुदायिक शौचालय का ताला नहीं खुला और सामुदायिक शौचालय जंगल झाड़ियों में तब्दील हो चुका है। दूसरी तरफ गाँव में लाखों की कीमत से बना हुआ है पंचायत भवन घोड़े का तबेला साबित हो रहा है। तस्वीरों में भी आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भवन में घोड़े बंधे हुए हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। परंतु अगर अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं। किसी ने वहां तक जाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में ग्रामीण किल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। नहीं खुलता है। हाँ, कभी नहीं खुला। हाँ, और वो समर जो है नल वाला वो भी बंद पड़ा। अच्छा, नल वाला भी समर बंद है। हाँ। लाइट की व्यवस्था नहीं है? कुछ नहीं है। और वहाँ केयर टेकर तो हैं? हाँ? केयर टेकर तो यहाँ लगे हैं? लगे हैं, कभी यहाँ देखने नहीं आते। हाँ, वेतन ऐसे ही ले रहे हैं? जी जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश प्रसाद गौतम। कौन सा गाँव है? तिहार ब्लॉक एलिया। कब खुला था? अरे 1 साल के ऊपर। हाँ, 1-1.5 साल। 1.5 साल हो गया तब से ये बंद पड़ा है। यहाँ कोई झांकने भी नहीं आता। बढ़ते आगे, चोरों के शातिर गिरोह को बस्ती की कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने 11 चोरी की बाइक चोरी कर बरामद हालांकि किया गया इनके पास से। काफी दिनों से पुलिस इन चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली जनपद बस्ती में एक चोरों का गैंग पकड़ा गया है। ये पूरे जनपद में कई जगह से मोटरसाइकिल उठाते थे और उनका चेसिस नंबर चेंज कर देते थे, मिटा देते थे और कुछ में फर्जी कागजात टाइप बनाने की कोशिश करते थे। तो ये गैंग वर्कआउट हुआ। इसमें आज 3 लोग पकड़े गए हैं, पवन उपाध्याय, दुर्गा प्रसाद और सोनू पुत्र जंग बहादुर चौधरी। ये रहने वाले थाना गौर के और थाना चिल्लैया जनपद सिद्धार्थनगर के हैं। इनसे हमारे पास रिकवरी हुई है, 8 मोटरसाइकिल रिकवरी हुई है और 3 और है जिसमें क्लियर नहीं है। टोटल 11 मोटरसाइकिल्स रिकवरी हुई है। बढ़ते आगे, संभल जिले में भाकियों नेता के एआरटीओ ऑफिस में जमकर हंगामा किया गया। नारेबाजी कर एआरटीओ ऑफिस गेट पर धरना दिया गया और भाकियों नेता ने यात्री व मालकर अधिकारी को गुंडा कहा और पीटीओ एवं किसान नेता के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।